और गजला जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? सर ठीक हूँ सर। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि आपसे बात हो रही है आज। मैंने तो बस ख्वाब में देखा था कि सर से कभी बात होगी। कभी सोचा भी नहीं था आपने कि सामने सामने बात होगी। ख्वाब में देखा था? एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने एमटी किया था पहले, तो ओके। वो बहुत खुश होके आए थे वहां से। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें भी एमटी कराऊंगा। तो मैंने अच्छा। कहा भी दिल्ली में करा था सर उन्होंने 2019 के स्टार्टिंग में दिल्ली में उन्होंने एमटी करा था। ओके। सर 2017 से सर मैं इस फील्ड में आई हूँ सर। 2017 वैसे आप क्या करती है, जॉब करती थी कहीं पे सर या मैं कैसे? एमसीए हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स किया हुआ है सर। और पहले ओके। शादी के पहले मैं जॉब में थी सर। अच्छा। बट अब शादी के बाद पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बाहर जाके नहीं जॉब होता, करना। हाँ। नहीं हाँ, होता तो था। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था सर जो घर से मैं कर सकूं और कुछ मेरे मन लायक हो। जैसे ट्यूशन टीचिंग ये सब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम ट्रेडिंग में आओ। तो फिर जब मैं ट्रेडिंग में आई ना, तो मैं यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब पे बहुत हम्म, हजारों लोगों की वीडियो पड़े हैं सर। हर हम्म, तरीके से समझाते हैं, बट आपकी जो कॉन्फिडेंस और स्टाइल थी ना, और साइकोलॉजी जो आपकी थी समझाने की, वो मुझे इतनी अच्छी लगी। मैं सबको अनफॉलो कर दिया, सबको ए टू जेड लोगों को, बस एक आप ही को रखा है बस। चलो मैंने अच्छा। फिर एमटी करा, जो भी ऑनलाइन एमटी हमारा हुआ। ऑनलाइन, ठीक है। बुलेटिन में भी मैं हूँ, और अच्छा। सारी वीडियोस आपके फॉलो करती हूँ सर। और कैसा लगा एमटी करके, एमटी ऑनलाइन करके अच्छा लगा? एमटी तो बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा बेस्ट है। कोर्स है सर, वो सबको करना चाहिए जो भी शेयर मार्केट में आ रहा है। आपने कई बार अपने और भी वीडियोस में बताया है सर कि जब भी आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आओ, और इसको कोई सट्टा बाजारी नहीं समझो। आप एक पढ़ाई करके आओ। तो एमटी इज जस्ट लाइक अ कोर्स। एमटी आपको करना ही चाहिए, एक कोर्स है वो। उसको नहीं, एक अच्छी कोर्स की बात तरह है। लेना चाहिए। आपको, आप कौन करता है कौन नहीं करता वो तो देखो, हम किसी के उसमें नहीं है। बाकी आप जैसे हजारों लोगों ने पहले भी किया है ऑफलाइन के अंदर, आपके हस्बैंड जैसे आप बता रहे हो उसमें भी थे, अभी भी हजारों लोगों ने किया है। तो जिनको उस चीज की समझ होती है वो करते ही है, जिनको नहीं होती, जिन्होंने नहीं करना, हम कोई उनके ऊपर बोझ डालने वाले नहीं है कि आपको करना ही करना है। लाइफ का अपने आप पता चल जाएगा धीरे धीरे कि किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको फायदा हुआ ना, बस ये बताओ, सीधी सी बात। यस सर, बहुत। आपको फायदा हुआ ना? अभी आप ट्रेडिंग करते हो, पूरी ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो? सर इन्वेस्टमेंट का एक अलग से पोर्टफोलियो, जैसा कि आपने एक बार वीडियो में बताया था सर अपने, कि 3 आपके पास होने चाहिए अकाउंट। एक में आप ऑप्शन या फ्यूचर जो करना है वो करो, एक में अपना स्विंग ट्रेडिंग का अकाउंट रखो, और एक आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो अनटच्ड होना चाहिए आपका, है ना? बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। एमटी करने के बाद एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है सर। वो मेरा इन्वेस्टमेंट का है सर, उसमें मैंने इन्वेस्ट ठीक किया है। हुआ है, एमटी के बाद किया है ठीक। सर वो। और चलो एक जो है इन्वेस्टमेंट सर, वाली बात हाँ, इन्वेस्टमेंट वाली बात को तो छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग वाले में कुछ अच्छा काम हो रहा है, फायदा कर रहे हो, कुछ हो रहा है? सर ट्रेडिंग में मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है सर कि मैं ऑप्शन और फ्यूचर नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ कैश में ही लेती हूँ और कैश में ही सेल करती हूँ सर। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी है, तो अच्छी बात है। सर ये अच्छी बात है, तो प्रॉफिट भी तो कम होता है ना सर फिर। तो फिर प्रॉफिट कम है तो रिस्क भी तो कम है ना? रिस्क कम है सर, ये रिस्क एपेटाइट नहीं हो पा रहा है सर। डर लगता है ऑप्शन लेने के बाद सर, वो हार्ट बीट बढ़ जाती है और बीपी हाई होने लगता है। और फिर इसी यही क्वेश्चन था तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा अगर, यही था सर क्या क्वेश्चन है कि चलो अब बताओ, पूरा अच्छे से फ्रेम करो क्वेश्चन को, फिर बताता हूँ। कि सर मैं सिर्फ कैश में ही ट्रेड करती हूँ। जो स्विंग ट्रेडिंग मैं करती हूँ वो सिर्फ कैश में ही शेयर्स को लेती हूँ और उसको कैश में ही सेल करती हूँ। उसके अगेंस्ट में ना कोई हेज करती हूँ, या फिर किसी भी स्टॉक को मैं फ्यूचर या ऑप्शन नहीं ले पाती हूँ। देखो, जब आप कैश के अंदर काम कर रहे हो और आपने जैसे कहा आपने एमटी भी किया हुआ है, तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोल सकता हूँ कि आपको किसी तरह की हैजिंग की कोई जरूरत नहीं। और ये बात आप लोगों ने समझ ली होगी, जितने लोगों ने करा है, कि जब आप कैश के अंदर काम कर रहे हो तो आपके पास एक ऐसा चीज मौजूद है, सेटअप मौजूद है, कि आपको पता है कि मेरे को कहाँ एग्जिट करना है। तो वहां पे किसी तरह की हैजिंग की कोई ऐसी लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है। जब आप एफ एंड ओ में फ्यूचर के अंदर आते हो, तो अब आपका क्वेश्चन जो है, मैं जहां तक समझा हूं वो ये है कि आपकी जो दिक्कत है, जो मैं जहां तक समझा हूं, आपने कहा शायद नहीं है, आपकी जो परेशानी है वो ये है कि जितना पैसा है उसका तो लगा दिया माल। अब आंखों के आगे कई स्टॉक 5-5 गुना या 25%, 30%, 50% रोज चलते हैं। फ्यूचर के अंदर हाथ लगाने में थोड़ा सा डर लगता है। ऑप्शन के अंदर एक आध बार हाथ आजमाया होगा तो हाथ जल गए होंगे। यस। कभी आजमाया भी होगा, ऐसा हो, मैं मान नहीं सकता नहीं आजमाया सर होगा। एक अकाउंट अलग से रखा है सर ऑप्शन का। वो हाँ। 30,000 मैंने डाला था सर, कुछ दिन में 48,000 मैंने करा सर उसको। और फिर अच्छा। 48 से वापस से 25 कर दिया सर उसको। वो मतलब खेलना है, वो तो कसीनो हो गया ना, वो खेलने वो के लिए, बस वो तो हाँ, वीडियो एक गेम हो गई ना, पटाखा वीडियो जैसे गेम हो जलाते गई। हैं, जस्ट लाइक दैट हो रहा है। हाँ हाँ, यस सर। मतलब वही वीडियो गेम हो गई ना वो।
तो उस वीडियो गेम के लिए ट्रेडिंग के अंदर जब आप काम करते हो, देखो सबसे बेस्ट जो रहती है इनिशियल स्टेज में, जैसे आप कर रहे हो, आपने अभी ज्यादा शुरू भी आपने नहीं किया, आपने कह रहे हो अभी शुरू किया आपने, अभी तो आपको 2-3 साल हुए हैं। अगर आप उसमें कर रहे हो स्टार्टिंग ऐसी, तो उसमें शुरुआती स्टेज में तो हमेशा ही अच्छा रहता है कि आप मतलब कैश में करो। यस। दूसरा, एफ में जब भी आपको जाना हो ना, उसके अंदर आपको एक सिंपल वे बता देता हूं तरीका। सिंपल वे क्या है कि आपके पास कैश पोजीशन जितनी भी है, मेरे को नहीं पता कितनी है, जो भी साइज है उसका पोजीशन का, उसका 20%, 20% के आसपास आप फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनाओ उसी स्टॉक में जिसकी जो आपके पास कैश में पड़ा है। क्यों? उसका एक कारण है बहुत बड़ा। जब हम किसी स्टॉक को कैश के अंदर कैरी कर रहे होते हैं तो एक हमारा कॉन्फिडेंस होता है उसके ऊपर, हमने उसकी स्टडी पूरी कर रखी होती है, हमें पता होता है, उसके याद रहते हैं लेवल कौन से हैं, ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है। अगर हम उसी स्टॉक के अंदर कुछ पोजीशन F&O के अंदर बनाते हैं प्रॉपर से देख करके कि मुझे यहां से काम करना है, और F&O के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पर थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाती है आपकी, उससे लिमिट्स के साइज से थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्वांटिटी, लेकिन उसका तरीका यह है कि टोटल मान लेते हैं अगर 20 लाख का पोर्टफोलियो है तो 4 लाख के अमाउंट से या 5 लाख के अमाउंट से F&O के अंदर शुरुआत करो। स्टार्टिंग अगर आपको चाहते हो करना तो सबसे पहले उस स्टॉक पे काम करो जिस पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको और जो सबसे थोड़ा वॉलेटाइल है। 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है चार्ट के हिसाब से, ऑब्वियसली कोई मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, चार्ट के हिसाब से। दूसरी बात, उसमें वॉलेटिलिटी काफी कम है, यानी कि वो बहुत ज्यादा आपको उतार चढ़ाव नहीं दिखाता, बहुत ज्यादा तंग नहीं करता। ऐसे स्टॉक बहुत सारे होते हैं जो ऐसा हो सकता है उसमें रिटर्न 25% दिखे, 30, लेकिन वो फिर उतनी तेजी से ऊपर नीचे भी चढ़ते हैं। ऐसे में वो हार्ट अटैक वाली दिक्कत जो आप बता रहे हो, ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर होता है ऊपर नीचे, तो वो भी होने की संभावना है। ऐसे केसेस के अंदर थोड़ा वॉलेटाइल शेयर हो, लेकिन ये बात मैं आपको काफी हद तक श्योरिटी से कह सकता हूँ, काफी हद तक, कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो आप बात कर रहे हो, आपने लिया आपने बेच दिया, वो सबसे बेस्ट चीज है, पहली बात। दूसरी बात, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा आपकी जिंदगी में, चाहे अभी वो समय है या आने वाले 2 साल में आएगा, 1 साल में आएगा या 6 महीने में आएगा, या हो सकता है सोमवार से आ जाए, कि आपको F&O में शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आपके अंदर जो भूख है ना, मतलब भूख कोई गलत वर्ड नहीं है, भूख है ना जो ये ज्यादा कमाने की, एक्चुअली ये ना आदमी को जीने नहीं देती, ये कहीं ना कहीं उसको करती है कि तू आगे जा। उसका तरीका यही है कि उसमें भी डिसिप्लिन रहने के लिए हमारे को थोड़ा कम वॉलेटाइल शेयर चुने, ऐसा शेयर चुने जिस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जिसका चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, और ऐसा शेयर अगर हो वो बाई चांस जिसके अंदर बहुत सारे लोग लेना चाह रहे हो और ले ना पा रहे हो, तो वो सबसे बेस्ट होता है। दोबारा बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग लेना चाह रहे हो और ले ना पा रहे हो, वो स्टॉक आपको कभी तंग नहीं करेगा और वो स्टॉक आपको कभी नुकसान नहीं देगा, वो नीचे नहीं आएगा, वो स्टॉक सबसे बेस्ट होता है वो स्टॉक। अब मैं यहाँ वैसे ये, क्योंकि ये YouTube पे जानी है चैट, तो मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, लेकिन जैसे अब स्टील स्टूल वाले शेयर है, वो शेयर आप देख रहे हो हालत क्या हो रही है उनकी। हमारे असेंबली में हमने बहुत जिक्र किया, शुरू से हमारे पास में 100 200 रुपए थे, तो सबके पास स्टॉक पड़े हैं। आज जिन लोगों के पास वो स्टॉक है, चाहे F&O में चाहे कैश में, उनसे वो स्टॉक रखे नहीं जा रहे। मतलब मान लेते अगर आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है, आपको रखने में भी दिक्कत आ रही है, रोज दिल करता है काट दूं, आज काट दूं, कल काट दूं, निकल जाऊं यहां से, प्रॉफिट ले लूं, नीचे तो नहीं गिर जाएगा। आप ये सोचो, आपसे रखा नहीं जा रहा, दूसरे से लिया कहां से जाएगा? जिसके पास पड़ा है उससे रखा तो जा नहीं रहा वो स्टॉक, दूसरे से लिया कैसे जाएगा? तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो स्टॉक कभी भी नीचे नहीं आएगा। ऐसे स्टॉक हमेशा अच्छे होते हैं। तो चुनाव शुरुआत के अंदर 4 चीजों से, कि पहली बात तो F&O में करना चाहिए, थोड़ा बहुत बिल्कुल करना चाहिए। मैं क्योंकि मैं खुद करता हूं तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं, ऑप्शन के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, बिल्कुल, स्टॉक्स में तो खास तौर से, और वीकली में तो बिल्कुल बैन है, हटा देना अपनी स्क्रीन के ऊपर से। वीकली का सर मैंने कभी नहीं किया सर, मैं जब भी करती हूँ ना तो उस पूरे मंथ का जो ऑप्शन होता है ना, वही वाला मैंने लिया है सर। वही करना, और वो भी स्टॉक्स के अंदर नहीं।
वो भी स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल नहीं करना। स्टॉक्स के अंदर तो करना ही नहीं है। स्टॉक्स के अंदर करना इंडेक्स में सर, है ना? इंडेक्स हाँ। में करो, चाहे करो आप किसी में भी करो, इंडेक्स में करो अगर थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो। लेकिन शुरुआती स्टेज में एफ एंड ओ में करो, मतलब एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर के अंदर करो, वो वाली चीजें उठाओ जिसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हो, और जिसमें बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं, लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है उनके अंदर, और वो शेयर ज्यादा अच्छा है। अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह लाके रखो। एक दो बार शुरुआती स्टेज में हो सकता है थोड़ी बहुत चोट सर लगे। जैसे मैं एक कोड में पूछती हूँ सर, जैसे वो अपना पेंट वाला जो सबका किंग है सर, उसमें भी तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, उस लेकिन टाइप के प्रॉब्लम वही है। स्टॉक में कर नहीं, सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल इन उस टाइप के फ्यूचर, स्टॉक में बिल्कुल कर सकते क्योंकि हो। वो ना ज़्यादा गिरता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है सर, वो ऊपर नीचे बहुत हाँ ज़्यादा नहीं बिल्कुल, करता है वो। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसमें कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा। यस बहुत सर। सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कम वॉलेटाइल हैं, तंग कम करते हैं और अपने बहुत अच्छे उस पे रहते हैं। उसके अंदर काम करोगे, प्रॉफिट शुरुआती स्टेज में थोड़ा कम आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें मैनेज हो जाएंगी और आपकी एक किसको कहते हैं हौसला खुल जाएगा, और आपका ब्लड प्रेशर जो आप कह रहे हो वो नहीं बढ़ेगा उस हिसाब से जैसे आप थोड़ा बहुत बढ़ाना लग रहा है आपको। यस सर। ठीक है, तो यस सर। और कुछ आपके मन में कोई प्रश्न है? सर एक और क्वेश्चन है सर। अच्छा। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर मैं किसी स्टॉक को कैश में बाय करती हूँ, टेक्निकल एनालिसिस जो अपनी है उस हिसाब से सर, या जो भी हमने कोर्स किया, जो भी सीखा है आपसे सर, उसके हिसाब से बाय करती हूँ, तो उसके लिए क्या मैं वही स्टॉप लॉस रखूँ सर जो ऑप्शन और फ्यूचर में स्टॉप लॉस रखते हैं, या कैश में जब मैं बाय करती हूँ तो, और ऑप्शन एंड फ्यूचर नहीं में जब मैं बाय करती हूँ स्टॉप नहीं लॉस? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। कैश के अंदर जब भी आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसका सेटअप डिफरेंट होगा। या तो कैश के अंदर अगर आप बाय कर रहे हो, तो अगर आपका कैश में जरूरी नहीं है आपके हमेशा 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए लेते हो, कई बार आप एक हफ्ते के लिए भी ले सकते हो, हाँ, कैश वाले 15 तो दिन मना या 1 थोड़ा ना हफ्ते। करते हैं। हाँ, तो उसमें स्टॉप लॉस वही रहेगा। स्टॉप लॉस एक्चुअली डिसाइड होता है आपके टाइम फ्रेम से। स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं होता आप फ्यूचर में पोजीशन है या कैश में पोजीशन है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लॉस तो दोनों जगह बराबर होने वाला है ना परसेंटेज में आपका। यस, तो यस वो सर। डिसाइड होगा आपकी पोजीशन जो है आपने किस टाइम फ्रेम पे ली हुई है। अगर आप 2 हफ्ते की ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा ना उस पर काम करना शुरू कर दोगे। नो सर, नो सर। 15 दिन की पोजीशन है तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे आएगी, फिर छोटे टाइम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे जब काम करोगे उसके स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो तो स्टॉप वो लॉस तो आपके एज़ इट इज़ टाइम पे होगा डिपेंड। सर। हाँ, वो ऑप्शन और फ्यूचर में अगर मैं लेती हूँ सर, तो सेम होगा तब तो स्टॉप लॉस सर? बिल्कुल 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 सेम होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो सेम होगा कि ऑप्शन स्विंग का। ट्रेडिंग। हाँ। हाँ वो स्विंग ट्रेडिंग है, लेकिन वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए 15 दिन 20 दिन ये है। अब मैं हूं जैसे मैं कई बार मेरे पास एफ एंड ओ के अंदर कई ऐसी पोजीशन भी है। अब मेरे पास में कुछ ऐसे लॉट है जो पिछले 11 महीने से मैं कैरी कर रहा हूँ, फ्यूचर के लॉट। मतलब कैश में पोजीशन रोल मेरे पास ओवर करके। ऑलरेडी है, जी। 11 महीने से मैं ऑलरेडी उसको रोल ओवर करता जा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो स्टॉप लॉस उसका कैश उसी हिसाब से है मेरे डेली के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मुझे पता है इसको मैंने काटना ही नहीं है, इसको मैं रोल ओवर करता रहूंगा चाहे अगले 1 साल तक और करना पड़े। मैंने वो लीवरेज ली हुई है, एक्स्ट्रा लीवरेज ली हुई है, ताकि मैं माल लेकिन अगर आप स्विंग कर रहे हो तो स्विंग के अंदर स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है। ठीक है सर।